अभी तक एक अनसुलझा सवाल है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो यकायक 6वीं और 7वीं शताब्दी में राजनीतिक ताकत बन गए और क्या वो प्राचीन भारतीय क्षत्रिय ही थे। इसे लेकर कई मत प्रचलित हैं, जैसे विदेशी जाति, गुर्जर जाति, अग्निवंशी, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी या फिर ब्राह्मण वंशी। सबके अपने तर्क हैं और किसी के पास भी पक्का कुछ भी नहीं। असल में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय वंशों से जोड़ने के साधन नहीं है, एक गैप है। वंश क्रम में तो मुश्किल होता है। सबसे प्रचलित मत यही है कि प्राचीन विदेशी जातियां जैसे शक आदि ने जब आक्रमण किया तो संघर्ष के बाद मालवा के राजा यशोधर्मन कनौज की यशोवर्मन से कंफ्यूज न करे ने हुणों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और विदेशी जातियां इसके बाद वापस न लौट कर यहीं बस गई और धीरे धीरे इसी समय केंद्रीय सत्ता के अभाव में इन्होंने स्थानीय जातियों से संघर्ष करके राजनीतिक ताकत हासिल कर ली और छोटे छोटे प्रदेशों के शासक बन गए जो कालांतर में बड़े राज्य बन गए। ये जातियां यहीं के समाज में मिल गई, जैसे यहाँ के रीति रिवाज, धर्म आदि को अपना लिया और हिंदू धर्म में इन्हें युद्ध प्रिय होने और बाद में अरब आक्रमणों का सामना करने के लिए क्षत्रिय धर्म पालन के कारण ये क्षत्रिय कहलाए। इस बात में सच्चाई है कि आज के राजपूत राज्यों जैसे कछवाहा, गोहिल आदि ने स्थानीय जातियों से संघर्ष किया और इसके पर्याप्त सबूत राजपूताना के इतिहास में मिलते हैं, जैसे आमेर, दौसा में कछवाहों का मीणों से संघर्ष और दक्षिण राजस्थान में डूंगरिया भीलों से संघर्ष। इस बात के भी काफी सबूत हैं कि राजपूतों से पहले राजपूताना में योधे, मालव, शिव जैसी जातियों के गणराज्य थे और संभावना ये भी है कि ये गणराज्य ही टूटकर राजतंत्र में बदले और इन्हीं गणराज्यों में निवास करने वाली जातियों में सत्ता संघर्ष में कुछ के जाति आगे निकली और राजनीतिक सत्ता हासिल की और उनके वंश परंपरा शुरू हुई हो और वंश की महत्ता के लिए उन्हें सूर्यवंश, चंद्रवंश से जोड़ा हो। मुझे शासन के स्वरूप के बदलने की बात ज्यादा समझ आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुछ जातियां 6वीं सदी में आई और यकायक यहाँ के समाज में मिल गई। ये एक लंबी प्रक्रिया है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे हुई होगी और उन्हें धीरे धीरे सत्ता में स्थान मिला होगा। शुरुआती राजपूत राज्य मेरे हिसाब से टूटे हुए गणराज्यों के शक्ति संघर्ष से निकले थे, इसीलिए वो अचानक से नजर आते हैं। क्षत्रिय होना या ना होना ये सिर्फ इसी बात से तय होता था कि जो प्रजा और लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष करता था और क्षत्रिय धर्म का पालन करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। तो अगर राजपूतों ने स्वयं को क्षत्रिय बताया तो इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। मेरा मानना तो यही है कि हमें क्षत्रिय जातियों के उल्लेख 2वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऐसे में राजपूत स्थानीय शासक थे, लेकिन विदेशी जातियां आती रहीं और इन्हीं में घुल मिल गई। जैसे हमें हुन राजकुमारी हरिया देवी का विवाह गुहिल वंशीय राजा आलाट से होने का उल्लेख मिलता है।